हम सब ने बचपन से ही सर्कसेस में क्लाउन्स को तो जरूर देखा है। क्लाउन्स आर दीज कैरेक्टर्स जो बिना कुछ बोले ही फनी ट्रिक्स प्ले करके लोगों को हंसाते हैं। इमेजिन कि आप किसी सर्कस में गए हो, वहाँ पर आपको एक क्लाउन मिलता है। दे आर प्लेइंग ट्रिक्स, दे आर मेकिंग यू लाफ। अगले दिन जब आप न्यूज़ पढ़ते हो या फिर न्यूज़ देखते हो तो आपको पता चलता है कि शहर में एक सीरियल किलर पकड़ा गया है जो कि क्लाउन के कॉस्ट्यूम पहन करके 33 लोगों को मार चुका है। एंड आपकी मुलाकात एक दिन पहले उसी क्लाउन से हुई थी। आज we will be covering the case of John Wayne Gacy, the killer clown. I've always told people when I got into clown makeup, I regressed into childhood. It was fun being a clown because you could be yourself or just let yourself go and act a fool. Clowning has taken a bad name because of what they've used in my case. John Wayne Gacy was born in Chicago in 1982. He was the only child of his parents. उसके फादर एक वाइट कॉलर जॉब करते थे और उसकी मदर एक फार्मासिस्ट थी। जॉन के फादर उसे बचपन से ही फिजिकली और मेंटली काफ़ी अब्यूज़ किया करते थे एंड हमेशा जॉन को और उसकी मदर को छोटी छोटी बातों में काफ़ी मारा पीटा करते थे। जॉन के फादर जॉन को हमेशा एक फेलियर की तरह ही ट्रीट करते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, यू आर अ फेलियर। एंड जॉन के लो सेल्फ एस्टीम के पीछे का सबसे बड़ा कारण था द बिहेवियर ऑफ हिज फादर टुवर्ड्स हिम, और इसी के कारण जॉन फेस्ड ADHD फ्रॉम अ वेरी यंग एज। ADHD इज़ बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें लोगों को फोकस करने में और अपने बिहेवियर्स कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इन सब का एकेडमिकली जॉन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा और फिर आगे चल के ही वॉज लेफ्ट विथ लिटिल टू नो क्वालिफिकेशन। जब जॉन 20 साल का हुआ तब वो लास वेगास शिफ्ट हुआ और वहाँ पर जाके उसने मॉर्ग रूम में एज अ जैनिटर का जॉब लिया। कुछ समय बाद ही फ्लू बैक टू शिकागो। जॉन शिकागो में वापस आने के बाद छोटे मोटे काम किया करता था एंड वहाँ पर ही मैरिड अ वुमन एंड हैड 2 किड्स। बाद में चल करके जो जॉन के जो फादर इन लॉ थे उन्होंने जॉन को 3 फास्ट फूड फ्रेंचाइजी का मैनेजर बना दिया एंड ही स्टार्टेड मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ही वॉज हैविंग अ गुड लाइफ। सोसाइटी की नज़र में जॉन वॉज अ वेरी गुड मैन, ही वॉज काइंड, ही वॉज हेल्पफुल, ही वॉज अ सक्सेसफुल मैन। अब धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ टीनेज बॉयज़ के कंप्लेंट्स आते हैं कि जॉन हैड अब्यूज्ड देम और जॉन हैड हरास्ड देम। इन 1964 जॉन अपने घर पर एक 16 साल के लड़के को इनवाइट करता है। वहाँ पर दे बोथ वॉच पॉर्न, दे बोथ हैव अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, जिसके बाद जॉन हैंडकफ्ड द बॉय और उसके बाद फिर वो उससे फोर्स करता है इन डूइंग सेक्शुअल एक्टिविटीज़। लकीली द बॉय एस्केप्ड और वो जाके कंप्लेन करता है पुलिस के पास, जिसके बाद से जॉन को 10 साल की जेल हो जाती है। लेकिन जेल के अंदर उसके अच्छे बिहेवियर के कारण उसे 2 साल के अंदर अंदर बेल मिल जाती है। जब जॉन जेल से बाहर आता है तो उसका अपनी पहली बीवी से डिवोर्स हो जाता है एंड देन ही रीमैरीज अनदर वुमन। एवरीथिंग वाज फाइन, देयर वर नो कंप्लेंट्स टिल 1971। फिर से कुछ लड़कों के कंप्लेंट्स आते हैं कि जॉन उन्हें पिकअप करता है और उन्हें फोर्स करता है इन डूइंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और ऐसा ना करने पर वो उन्हें थ्रेट दिया करता है। ये चीज़ काफ़ी टाइम तक चलती है कि लोग केस तो करते हैं लेकिन वो ट्रायल्स के दौरान वहाँ पर कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं, जिसके कारण ये सारे केसेस ड्रॉप हो जाते हैं और धीरे धीरे ये सारे हरासमेंट के केसेस मर्डर्स में बदल जाते हैं। नाउ कमिंग टू जॉन्स फर्स्ट मर्डर, हिज फर्स्ट विक्टिम टिमोथी जैक मकॉय, जो एक 16 साल का लड़का था। उन्होंने साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया और अंत में जाकर के जॉन ने उसे मार डाला। जब टिमोथी के मिसिंग कंप्लेंट्स आने लगे तब जॉन अरेस्ट हुआ और उसे पूछताछ करने पे उसने बताया कि उसने टिमोथी को एज एन एक्सीडेंट, एज अ सेल्फ डिफेंस मारा था। पुलिस ये केस जाने देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सोसाइटी और अपने नेबर की नज़र में जॉन वॉज अ वेरी गुड मैन, ही वॉज सक्सेसफुल, ही वॉज रिच, ही हैड एवरीथिंग। जॉन यूज्ड टू थ्रो बिग पार्टीज जिसमें वो एक क्लाउन की तरह ड्रेसअप होकर लोगों को एंटरटेन किया करता था। जल्द ही उसने अपना खुद का बिजनेस खोला ऑफ प्रिंटिंग एंड डेकोरेशन एंड बॉय ओ बॉय ही वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। वो सिर्फ टीनेज बॉयज़ को ही एम्प्लॉय करना चाहता था, जिसके लिए वो उन्हें डबल सैलरी ऑफर किया करता था। उसका अपनी बीवी से वापस से डिवोर्स हो गया क्योंकि उसकी बीवी का कहना है कि ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द मैरिज और वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहता है, लड़ाई झगड़े काफ़ी होते हैं, तो शी डिवोर्स्ड हिम। जॉन की जो गाड़ी थी दैट लुक्ड मोर लाइक पुलिस की गाड़ी और वो प्रिटेंड करता था कि वो एक पुलिस वाला है, जिसके कारण उसे आसानी होती थी लड़कों को किडनैप करने में। यूजुअली वो अपने विक्टिम्स को गे बार से उठाता था, नहीं तो वो होमलेस पीपल को टारगेट करता था। नाउ इवेंचुअली मैनी पीपल स्टार्टेड गोइंग मिसिंग। पहले तो वो अपने विक्टिम्स को किडनैप किया करता था, उन्हें ड्रग्स दिया करता था, फिर उन्हें हैंडकफ करके उनका रेप किया करता था और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनको स्ट्रैंगल करके मार दिया करता था। Needed this long. Here, all you do is you wrap it around, you put one knot in it, and then you put a second knot in it, okay?
I says, then you take a stick and stick it in here, and you just turn this. And I says, it causes a tourniquet. I said, that's the only knot I ever learned. बहुत सारे केसेस को पुलिस ने जाने दिया बिकॉज ऑफ होमोफोबिया। ऐसे ही वन ऑफ हिज विक्टिम्स जेफरी रेगनर, जिसको जॉन ने किडनैप किया था, वो उसे अपने घर पर लेके आया, वहाँ पर उसको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। लकीली ही अगेन एस्केप्ड, द विक्टिम एस्केप्ड, लेकिन इस बार वो कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कराता है क्योंकि ही वॉज स्कैर्ड बिकॉज उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा होमोफोबिया था एंड उनको काफ़ी ज़्यादा डर था कि कैसे सोसाइटी उन लोगों को देखेंगी। कई सालों तक ऐसे ही जॉन लोगों को मारता रहा अंटिल हिज लास्ट विक्टिम रॉबर्ट जेरोम पीस्ट। रॉबर्ट जेरोम पीस्ट नाम का एक आदमी फार्मेसी में काम किया करता था। एक दिन काम खत्म होने के बाद उसकी मदर उसे पिकअप करने आती है। वो अपनी मदर के पास जाता है और उसी समय पीछे से पार्किंग लॉट की तरफ से उसे कुछ आवाज़ आती है, उसे कोई बुला रहा होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके लिए जॉब ऑफर लेके आया है। वो अपनी मदर से कहता है कि आप कुछ देर वेट करो, मैं अभी तुरंत आता हूँ, लेकिन ही नेवर केम बैक। बहुत देर वेट करने के बाद रॉबर्ट की मदर वहाँ उस पार्किंग एरिया में जाती है और उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। रॉबर्ट की मदर पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट दर्ज कराने। अब पुलिस के रिकॉर्ड में जॉन के रिगार्डिंग कई सारे केसेस ऐसे ही आते जाते रहते थे, तो ही वॉज वन ऑफ द सस्पेक्ट। बहुत खोजबीन करने के बाद पुलिस जॉन के घर जाती है एक सर्च वारंट लेकर। जब पुलिस की टीम जॉन के घर जाती है तब वो देखते हैं कि जॉन बहुत ही रिलैक्स्ड वे में टीवी देख रहा है, उसे किसी चीज़ का डर वर नहीं है। छानबीन करने के बाद हॉल में फ्लोर के अंदर से एक काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है और फिर जॉन के घर को सर्वेलेंस के अंदर डाला जाता है। बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के बाद वहाँ से पुलिस को 29 बॉडीज़ मिलती हैं, लेकिन रॉबर्ट पीस्ट की बॉडी अभी भी नहीं मिली थी। जॉन ने बताया कि जॉन किल्ड रॉबर्ट द सेम नाइट और उसकी बॉडी को उसने एक ब्रिज से फेंक दिया। ऐसा उसने 3 और बॉडीज़ के साथ किया था क्योंकि उसके घर पर अब जगह कम पड़ रहा था। एज एक्सपेक्टेड ही हैड नो रिग्रेट्स, नो रिमोर्स। जब उससे पूछा गया कि उसने ये सारे क्राइम्स क्यों किए तो उसका स्टेटमेंट ये था कि दे वर ह्यूमन ट्रैश एनीवेज। Why did you do this stuff? I was afraid they would expose me. He said they were all just human trash anyway. उसे डेथ सेंटेंस दी जाती है बाय गिविंग हिम लीथल इंजेक्शन, जिसमें केमिकल्स उसके बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे जिसके बाद वो मर जाएगा। एग्जीक्यूशन के दिन भी ही हैड नो रिग्रेट्स, उसके फेस में कोई डर नहीं था कि वो अब मरने वाला है। Notorious serial killer was executed early today at Stateville Prison in Joliet. Witnesses say his final words were that his death amounted to murder by the state and that it would not bring back anyone. Despite problems with one of the lethal injection tubes, witnesses say Gacy took a deep breath and died a peaceful death in 18 minutes. He was a mass murderer and इतने सारे क्राइम्स करने के बावजूद he had no regrets. Do you know the worst part? इन सारे किलर्स के ऊपर कई कॉमिक्स बनते हैं जो कि ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, जिसको बच्चे बूढ़े कोई भी पढ़ सकता है। ऐसा जेफरी डॉमर के केस में भी हुआ था, उसके भी कई कॉमिक्स बने थे एंड दे वर ईजिली एक्सेसिबल। जेफरी डॉमर का भी ये कहना था कि ही वॉज अ बिट मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज कॉमिक्स। John Wayne Gacy was one of the most famous and one of the most notorious serial killers in American history. To tell you the truth, I don't know. I was real angry with the whole situation. I think this is just the conclusion. He got a much easier death than any of his victims. In my opinion, he got an easier death than he deserved. Kill that clown! Kill that clown! Kill that clown! Amazing scenes in Chicago as a crowd calls for the death of a serial killer. And इसी के साथ that is it for this video. I hope you liked this video. I hope you didn't like the killer, but you liked this video. Give this video a thumbs up, share it with your friends, and leave a comment down below. Share your thoughts. You feel free to do that, and subscribe to this channel. I'll see you in my next video then. Bye bye.